आ जाओ। अब तुम्हें भी कोई बातें सुनानी होंगी। सुनाने नहीं आई, बल्कि सुन के आई। सॉरी यार सुनैरा, मैं बहुत गुस्से में था उस वक्त। मेरे दिल में जो भी आया मैंने बोल दिया। जो तुम्हारे बारे में सब नहीं कहना चाहिए था। सो के अब गलती की है तो सुनना भी पड़ेगा। शायद पूरी जिंदगी। मैं फिजा की वजह से बहुत परेशान हूँ। सुल्तान का केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अगर अदालत ने उसे रिहा कर दिया ना, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों अगर शादी कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा? हाँ शायद। तो कर लो। फिर वही बात है यार, इतना आसान नहीं है ना। नीचे जज्बातीपन में कह के आ गया हूँ कि कर लूंगा शादी, संभाल लूंगा सब, लेकिन अपनी मर्जी करके देख चुका हूँ, घर वालों के अगेंस्ट जाके देख चुका हूँ, नहीं कर सकता। हाँ हाँ, सब देख लिया। यार मैं ये कहने आई थी कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। थैंक यू ज़हरा। और देखो यार, आई एम रियली सॉरी। मैं फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैंने दिल से नहीं बोला ज़ुनैरा। अभी तुम जिस सिचुएशन में हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, बट मैं उस तरीके से तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तुम शायद मेरी कोई हेल्प कर भी नहीं सकते, क्योंकि फैसला, सारा इख्तियार सिर्फ शान और शान की फैमिली का है। जब तक वो लोग मुझे कोई जवाब नहीं दे देते, तब तक मेरी जिंदगी तो हवा में झूलती रहेगी। तुम कहो तो मैं शान से बात करूँ? आई थिंक अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमारे वर्ड्स उनको मजीद हर्ट करेंगे, तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर वो मुझे इज्जत से लेके जाता है तो ठीक है, वरना आप। तुम क्या चाहती हो? मुझे शान अच्छा लगता है, लेकिन इज्जत से कबूल करता है तो ठीक है, वरना आप। पता नहीं। ठंडा खाना ही खा रही हूँ, लाओ मैं गर्म कर देती। सही है, गैस नहीं आ रही। कोई बात नहीं, माइक्रोवेव में कर देती। मेरा दिल नहीं है, बस थोड़ा सा ही खाना था। रात तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, टेंशन में। और तुम्हें पता है, अम्मा ने तो खामखा अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया। हाँ, बस इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। इतना बड़ा स्टेप लिया है तो अब हिम्मत रखो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। पता है जोया जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हवा ने मुझे मना भी किया था, मैंने फिर भी वर्दा पे अंधा भरोसा किया। और वो भी कैसी मक्कार चालाक औरत थी, हमारे घर में घुस आई और सारी इंफॉर्मेशन सुल्तान को देती रही। मैंने बाबा को फिर से एक बार मायूस कर दिया। मुझे अपने आप से बहुत नफरत महसूस हो रही है। मायूस तो तुमने किया है फिजा, लेकिन क्या करें, तुम्हारा भी कसूर नहीं।
हालात ही कुछ ऐसे थे और इन हालात में किसी ना किसी पे तो भरोसा करना ही था। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हम जिस पर एतमाद कर रहे हैं वो इस काबिल भी होगा या नहीं। सब कुछ बर्बाद हो गया। हम जहां से चले थे, देखो हम फिर वहीं आ गए। न जाने अब क्या होगा। अदालत में जब केस की हियरिंग होगी, हम जीतेंगे भी कि नहीं। मुझे बहुत खौफ आ रहा है। फिजा, तुम तो परेशान मत हो, हिम्मत रखो, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। जोया बाजी, आप मेरा एक काम कर सकती हैं? बोलो। क्या आप मुझे असफर भाई से मिलवा सकती हैं? एक्चुअली मैंने अपने फोन से उनका नंबर डिलीट कर दिया था। लेकिन तुम्हें असफर से क्यों मिलना है? मुझे उनसे जुबैदा के बारे में पूछना है कि जुबैदा का सुल्तान से क्या ताल्लुक था। क्या पता कुछ पता चल जाए। और यही बात जब मैं तुम लोगों से कह रही थी, तुम लोग मेरा यकीन ही नहीं कर रहे थे। ये वक्त इन बातों का नहीं है। जोया बाजी, प्लीज मेरी मदद करेंगी? ले लीजिए। तुम आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, एक्चुअली मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वहाँ चली जाऊँ। और वैसे भी कल कोर्ट हियरिंग है तो सब बहुत परेशान है। बाबा चाहते हैं कि मैं उनके साथ कोर्ट जाऊँ। आप भी चले ना, बाबा को तसल्ली रहेगी। आई एम सो सॉरी आलिया, एक्चुअली काफी हेक्टिक डे है, बैक टू बैक वर्क चल रहा है। अकरम होगा ना तुम्हारे साथ? खैर उसका होना ना होना एक ही बात है, लेकिन ना होने से बेहतर है कोई तो। आप अपने भाई को इतना बुरा क्यों समझते हैं? आलिया सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, उसके बावजूद भी पूछ रही है। जो भी है तो वो आपका भाई ना। आप उसे क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? सारी सिचुएशन ठीक होते होते वो कुछ ना कुछ बीच में ऐसा कर जाता है कि सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है उसकी वजह से। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ उसका वक्त बुरा चल रहा होता है। समझे कि अकरम और फिजा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आई थिंक यू आर राइट। चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूं। इतने दिन हो गए हैं, आपने अम्मा के घर चक्कर भी नहीं लगाया है। आ जाइएगा, बाबा को तसल्ली हो जाएगी। आलिया जब से प्रमोशन हुई है उसके बाद से वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज शाम में जरूर वहां आ जाऊं। ओके? और वैसे भी आज ऑफिस में फादर्स डे है, सब लोग अपने बच्चों को लेकर आए होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, फन करेंगे सब वहां पे। खैर मेरे तो बच्चे हैं नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। ओके? टेक केयर। बाय।